क्लास आपका शुरू हो चुका है ग्रुप डिस्कस सेट का। जितना भी सेट होगा सारे सेट का यहाँ पे चलेगा और आप लोग बोलते चलिएगा, जवाब फटाफट करते चलिए ताकि सबका कल्याण हो जाए। प्रथम प्रश्न है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह इंडोनेशिया में है। कहाँ है? चलिए बोलिएगा जरूर, इससे आपको याद होगा। ठीक है, मुंह बंद नहीं होना चाहिए। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? हिप्पोक्रेटस जो था वह यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक था। ठीक है, यूनान का रहने वाला था और चिकित्सा विज्ञान का क्या था? जनक माना जाता है और यूनान का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं और नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्या, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। बहुत अच्छा, नेक्स्ट पर आ जाए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? चंद्रशेखर की बात करें तो भौतिक में मिला है। हाँ, भौतिक शास्त्र। नेक्स्ट, रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है सर, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी अमेरिका एंडीज पर्वत का जो श्रेणी रॉकी पर्वत हो जाएगा उसी के साथ में। नेक्स्ट, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? जापान को। बोलते चलिए, मजेदार तरीका से होगा क्लास। महाबलीपुरम में मंदिरों को किसने बनवाया था? पल्लव। आप देखिए कैसे याद करेंगे, महाबलीपुरम, पूरम से बना पल्लव, इस प्रकार से हो जाएगा क्योंकि अधिकांशता जो है दक्षिण भारत में चोल का शासन था, तो ये पल्लव मारेंगे, पूरम पल्लव। ठीक है, चलिए ट्रिक लगाते चलेंगे सब में। प्रश्न कहता है, पूरे ध्यान से करना है सभी प्रश्नों को। देखिए अगर सही से ग्रुप डिस्कस कर लिया जाए, मतलब ग्रुप डिस्कस बोले तो क्या, आप जो लोग ऑनलाइन है वो टाइपिंग करके बताएंगे और जो लोग ऑफलाइन है बोलेंगे, बोलिएगा, याद होगा। अगर गलती होगा तो वो कभी भी अगर प्रश्न में आता है एग्जाम में तो वो गलती नहीं होगा, इसलिए कहते हैं बोलना। प्रश्न है कि कोरोना किस देश की करेंसी या मुद्रा है? स्वीडन का मुद्रा करेंसी क्या है? कोरोना। ठीक है, याद रखिएगा। वृंदावन गार्डन काफी लोग मथुरा मारते हैं, क्या होगा? मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ओणम किस राज्य का त्योहार है? ओणम करे तो केरल, आप पोंगल करे तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्या होगा? पोंगल हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरल। नेक्स्ट प्रश्न, ये देखिए जितने भी सेट में करंट अफेयर्स है पुराना वाला उसको नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को भाई नया वाला करंट देना है, 91 वाला करंट नहीं पूछेगा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है तो भाई है कौन कौन? दिहांग होता है, धनश्री और मानस, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है। लेकिन कामेंग जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, मतलब उसका बहन नहीं है। उसका बहन कौन कौन है? दिहांग, धनश्री, मानस। ब्रह्मपुत्र की 3 बहन याद रखिए। निम्नलिखित में किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? पूरे ध्यान। चलिए बहुत अच्छा, आयरन की कमी से। और कभी भी मजेदार होगा, ऑनलाइन क्लास तो रेगुलर चलेगा 2 बजे और नहीं तो 4 बजे। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो 4 बजे चल रहा है और नहीं तो 2 बजे चलेगा। प्रश्न है कि सबसे काला पदार्थ? हीरा। बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलना है सबको ताकि याद हो। सभी का मुंह से आवाज आना चाहिए भाई, और उंगली से टाइप आना चाहिए ऑनलाइन वाले। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? अक्रिय गैस में कहे तो आर्गन या नियोन, 2 गैस है जिसका प्रयोग अक्रिय बिजली के बल्ब में किया जाता है, फिलामेंट वाला। और अगला जो है वह करंट है, छोड़ के चलेंगे, जो भी जीके जीएस है उसको करेंगे। गीत सेठी का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स। बहुत अच्छा भाई खिलाड़ी है और बहुत वीवीआई प्रश्न है, गीत सेठी के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है।
बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। फिर से आ गया आपका, इसको हटाइए। पानी उनी का व्यवस्था है ना? चलिए उस बोतल में करिए पानी का व्यवस्था। एसेज का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। बोलते चलिए फटाफट, जितने भी क्लास होंगे मजेदार होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शतरंज का खिलाड़ी नहीं है? तो भाई विश्वनाथन आनंद तो है ही शतरंज का, लेकिन नहीं पूछ रहा है। बॉबी फिशर है, ये सब है, लेकिन बॉब क्लोज नहीं है। क्लोज साहब जो है ना, ये शतरंज के खिलाड़ी नहीं है। अगला, अब तो नया वाला पूछेगा ही, तो पुराना वाला था। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या होता है? देखिए, कुंडलित माने एक ऐसा घड़ी आप लोग देखिएगा, टाइटन का आता था पहले, उसमें चाबी दिया जाता था। तो कुंडलित माने क्या? चाबी देने वाला घड़ी, टाइटन का। रोज दिन चाबी दीजिए तो चलेगा, सही टाइम में तो टाइम बिगड़ जाएगा उसका। तो उसमें स्थिति ऊर्जा होता है। कैसा ऊर्जा? बस स्थिति कहीं भी मिले मार देना है। मिला? यांत्रिक स्थिति ऊर्जा। एक सेकेंड, अरे हम कोको कोला का प्रचार नहीं ना कर रहे हैं। चलिए सभी कोई तैयार है ना भाई? अगला प्रश्न पढ़ भाई। एक एक चीज को करना है, 2 बार 3 बार करेंगे हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है। गंधक सुगमता से घुल जाता है क्या चीज में? कार्बन डाइसल्फाइड। बहुत मजेदार प्रश्न है। कार्बन डाइसल्फाइड। और कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र किसी को पता है? कार्बन डाइसल्फाइड CO2 का क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड का होता है CS2। एग्जाम में यही देगा प्रश्न का उत्तर, CS2 है ना। इसमें गंधक जो है सुगमता से घुल जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा है उपग्रह की संख्या। अब अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर। न्यूट्रॉन की खोज सभी को पता है भाई, चैडविक साहब किए हैं। न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की कहे तो जे थॉमसन, फोटोन कहे तो गोल्डस्टीन, ठीक है, या रदरफोर्ड भी आता है प्रोटॉन का, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोल्ट की बात करें, कोल्ट साहब कौन से आविष्कार किए हैं? रिवॉल्वर, ए बंदूक का आविष्कार। ये सैमुअल कोल्ट नाम है इनका पूरा नाम, सैमुअल कोल्ट। किसका आविष्कार किए हैं? रिवॉल्वर का। नेक्स्ट बोलिएगा जरूर, प्रश्न कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डियां। फीमर जो है सबसे मजबूत और बड़ी हड्डियां है। नेक्स्ट है कि किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? किस देश में है? पाकिस्तान। उस समय की बात है, अब तो भाई भारत की बात फर्स्ट में आ गया है। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोल मध्य प्रदेश की जनजाति है। कोल जनजाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी। काफी मजेदार प्रश्न है और ये याचिंग के लिए दिया जाता है। याचिंग, ठीक है। चल हाँ, नेक्स्ट, कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? सूर्य देवता। न सूर्य देवता कोणार्क में। और सुनिए ध्यान से, इसमें 2 सेट करवाएंगे लगातार, जितना प्रश्न हो अधिक से अधिक प्रश्न कराएंगे, 2 सेट चलेगा लगातार। अगला है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में जीन उत्परिवर्तन के लिए मिला था, याद रखिएगा। बहुत हिट प्रश्न है कि भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाला अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिन तक रहे थे प्रधानमंत्री।
चलिए 13 दिन तक रहे हुए हैं। ओडिशा भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी। ओडिसी तो उड़ीसा का। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोलिएगा, कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदल लेती है? कोसी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए योग्यता का न्यूनतम उम्र? 35 वर्ष। राष्ट्रपति 35 वर्ष, प्रधानमंत्री की बात आए तो 25 वर्ष। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आ जाइए सभी कोई। और कहता है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह था कहाँ पे? राजगिरी या गिरिब्रज नाम उसका देता है कभी कभी, इस बात को ध्यान पे रखें। नेक्स्ट है कि बाइसिकल के उत्पादन कौन सा प्रथम राज्य है? सबसे ज्यादा बाइसिकल बोले साइकिल का उत्पादन हरियाणा करता है। और साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन। बहुत अच्छा। नेक्स्ट फटाफट करेंगे और मजेदार तरीका से एक्टिव हो जाइए सभी कोई। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जापान। जलपोत की बात करें तो जापान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्या होगा? जापान हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे सामग्री में बहुत आगे है, पनडुब्बी में आगे है। नेक्स्ट है कि जलपोत के निर्माण हो गया। एस्किमो जनजाति जो है कहाँ का है? ग्रीनलैंड की जनजाति है एस्किमो जनजाति है, वह इग्लू बना करके रहती है, पर है ना बर्फ का घर। वही प्रश्न पूछा सीटेट वाला। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? पश्चिम की बात करें तो आपका मुंबई हो जाएगा। नहीं, पश्चिम में कांडला है सर। पश्चिम में कांडला गुजरात की बात कर रहा है। पूरे पश्चिम में मुंबई दक्षिण पश्चिम पर जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो कांडला आपका गुजरात में, ये पश्चिम का ज्वारीय बंदरगाह है। कांगो की घाटी किस तरह की जलवायु प्रदेश है? भूमध्य रेखीय। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तंत्रयान नहीं है, हीनयान है, महायान है, ब्रजयान एक नया रट जाइए, लेकिन तंत्रयान नहीं है। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन स्वतंत्र बंधन में रहता है? ये रूसो साहब का कहना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो बंधन में है, माने राशि के बंधन में है, माने रूसो, राशि 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 रूसो। ठीक है। नेक्स्ट, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी जो है कश्मीर का इतिहास। बहुत बेटर। अगले प्रश्न पर आइए फटाफट और सोचिए कि सबसे पहले हम जवाब देंगे, लेकिन पहले प्रश्न हम पढ़े उसके बाद ही। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए तो खेतरी इतना हिट है, खेतरी तांबा। और जादूगोड़ा कहेगा तो यूरेनियम का उत्पादन। दो बात सुन लीजिए, दोनों हिट है। और रानीगंज कहे कोयला का, झारखंड की झड़िया कहे तो कोयला, झड़िया कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम, खेतरी तांबा। याद रहेगा। कटनी में सीमेंट शायद। गोबी, हाँ, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया में है। नेक्स्ट, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन दो एंग्लो इंडियन चुना जाता है। अगर राज्यसभा की बात करूं तो उसमें 12 को चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। त्यागपत्र कौन? त्यागराज कौन था? तो ये गाना गाने वाला व्यक्ति है, संगीतज्ञ है, त्याग कर दिए गाना गाते गाते। नेक्स्ट है कि मनुष्य में सामान्यतः शरीर का तापमान बताए। 98.8 फ़ारेनहाइट डिग्री, लेकिन अगर 6 दे तो उसको मारेंगे, ये बात याद रखें। 6 ही होता है, लेकिन नहीं है तो 8 वाला मारेंगे। इंदिरा, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, प्रत्येक सेट में आपका एक समाधि स्थल पूछ रहा है। आप उठा कर मारिए,
सब में आपको एक समाधि स्थल और कल मैंने लिखवा ही दिया। इंदिरा गांधी एक बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? पुप्पल जयकर साहब। ठीक है, नेक्स्ट ये तो आपका करंट, इसको हटा के चलेंगे, पुराना करंट नहीं करेंगे, नया करेंगे। सर इंदिरा गांधी वाला ऑप्शन कौन हुआ है? पुप्पल साहब है। नेक्स्ट, पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग मने प्रकाश पतिया, पति जो होता है वह पौधा का प्रकाश संश्लेषी अंग है। नेक्स्ट, कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता है? हाँ, कुत्ते के काटने से होता है, तो ये मच्छर से नहीं होगा। चलिए बहुत बेटर। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति बोलेंगे, मुंह तो बंद नहीं रखना है सबसे पहली बात, और जो ज्यादा बोल रहे हैं वो आराम से बोलेंगे। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? मेंडल साहब। सब कोई साथ में बोले एक बार। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। बहुत बेटर मंदिर है मदुरई में, मीनाक्षी मंदिर, बहुत बेटर। अगले प्रश्न पर आ जाइए सर। शांतिवन आ गया आपका समाधि स्थल। जवाहरलाल नेहरू साहब जीवन में बहुत सारा गलतियां किए थे, बहुत भूल किए थे, जिसके वजह से उनको लास्ट में शांति मिल गया, तो हो गया शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। कल ही हम इस पर फोकस किए, आज आप लोग गलती नहीं की हुई है। अगला कि बौद्ध ने अपनी शिक्षा उपदेश कहाँ पर दी? सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन, और यहाँ पे पहला उपदेश देने का काम किए हैं। नेक्स्ट, मेन कैंप पुस्तक किसने लिखी? हिटलर। बहुत बेटर। नेक्स्ट, जय हिंद शब्द सबसे पहले किसने अपनाया? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। नेक्स्ट है हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? हर्ष का लेखक बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि किस अयस्क में लौह धातु की अधिक मात्रा होती है? हेमेटाइट में सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा है। सुधार करें अगर गलती किए हैं तो। नेक्स्ट, मांस के उत्पादन में पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? अर्जेंटीना। मांस सबसे ज्यादा पैक करके बेचा जाता है अर्जेंटीना में, पॉकेट में पैक करके बेचा जाता है अर्जेंटीना में। बोलिए। अर्जेंटीना आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। मांस के लिए पशु क्या लिखा हुआ है? मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? अर्जेंटीना। सर 63 सही है। 63 हेमेटाइट। हाँ एकदम हेमेटाइट 100% मारना। हम जो बता रहे हैं पूरा 100% बताएंगे, 1% भी दर्द नहीं चलेगा। ठीक है, प्रश्न है, क्योंकि हम पूरे प्रश्न को संशोधित करके यहाँ पे करा रहे हैं। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है? कभी भी कहे ऊंचा पहाड़ को खोद के निकालना, तो रोमानिया की बात करेगा। कहाँ का करेगा? रोमानिया में ऊंचा पहाड़ से खोद करके तेल निकालते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील बता दीजिए। सुपीरियर और मीठे पानी की भी झील नहीं, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। गलती ना करे, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। क्वेटो किस देश की राजधानी है? 3 बार 4 बार पूछ दिया ये। बोलीविया है। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है। कहाँ है? इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। चलिए, पोलैंड की राजधानी बताइए। वर्षा। बहुत बेटर, बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आ जाइए कि ये बताइए कि जम्मू कश्मीर का जो धारा है वह कितना था? 370। नेक्स्ट है, बेंजामिन नेतन्याहू कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री। अभी हाल ही में है, अभी थे पहले, अभी भी तक थे, बहुत दिन से चले आ रहे हैं। अरे 95 वाला को हटा के रखिए, राजकुमार को मिला था उस समय में कन्नड़। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 32-14 और पूरब से पश्चिम 29-33। बहुत बेटर। नेक्स्ट बोलते चलिए, मैं जो पूछूंगा आप लोग को बोलना है। ग्रुप डिस्कस बोले तो क्या बोलना, नहीं बोलते हैं बेकार, पढ़ाई बेकार। विल्स
विश्व कप क्रिकेट फाइनल 1996, हटाइए इसको, करंट 96 का नहीं पूछेगा। आ जाइए अगले प्रश्न पर। और ये प्रश्न कहता है, सुनिएगा ध्यान से पूरे मजेदार तरीका से, क्या कहता है प्रश्न? एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको छोटा करें ताकि आप लोग को दिखाई दे। हाँ, कहता है, एक सेकेंड, हो गया, आगे बढ़े। हाँ, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाला कौन? मोरारजी देसाई, ठीक है। नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है, चोल काल का मूर्ति है। और प्रश्न पूछता है, एक बार मैं आपको सीक्रेट बता दूं, ये नटराज जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेते हैं उस पर भी रहता है फोटो, तो उस पर शंकर जी का फोटो है, ठीक है, शिव का फोटो लिखा रहता है। तो प्रश्न पूछेगा कि नटराज की जो मूर्ति है वह क्या, कौन का है? तो शिव की मूर्ति है, शिव को समर्पित है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग साहब है, बहुत बेटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में 8848, बहुत बेटर। कॉगेंट्रिक्स पावर परियोजना, ये देखिए बहुत अजीबो नाम है इसका, ये कहाँ का परियोजना है? ये कर्नाटक, कहाँ से कर्नाटक मिल रहा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1996 हटा के चलेंगे हम। सबसे पहली बात, हीराकुंड बता दीजिए। महानदी उड़ीसा में, कहाँ? चलिए, ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार है, कौन सा दिन? 7 जो है वह शुभ दिन मानते हैं ईश्वर साहब। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, 7 वाला। चलिए, भारत की सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, बहुत बेटर। जिन्होंने सांची बताया सही जा रहे हैं, और जिन्होंने अलग गए वही गलत हो गया। सिकांजो क्या है? सिकांसेंस क्या है? कंबोडिया का नहीं, जापान की बुलेट ट्रेन है, क्या है? जापान की बुलेट ट्रेन है, इसको ध्यान से याद रखें। हियाकुट क्या है? हियाकुट 1996 में पढ़ने वाला, ये छोड़िए, ये आपका करंट है। एक धूमकेतु था, 96 में आया था धूमकेतु। नेक्स्ट है कि उड़ीसा बिहार से अलग प्रांत कब बना? 36 में। बंगाल कब? 1912 में बिहार से अलग हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बता दीजिए। क्षेत्रफल से? हाँ, चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना नंबर प्रश्न है? 86 नंबर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि बात करें तो आपका पटना ही होगा। अभी इसका क्वेश्चन का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जनसंख्या की दृष्टि से पटना है, क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण। तो इस क्वेश्चन में एक करंट में चलते रहता है, बदलते रहता है। चलिए, इसको भी हटा कर चलिए, ये भी आपका करंट है। करंट है क्या? कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे? वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे, कौन होगा? वल्लभ भाई पटेल, बहुत बेटर। नेक्स्ट है, सुनिएगा ध्यान से जवाब दीजिएगा क्योंकि ये पॉलिटिक्स साइंस है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं कभी कर सकते हैं, माने किसी भी धर्म को। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बहुत बेटर, सुभाष चंद्र बोस। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बोले? माउंट आबू, बहुत बेटर। नेक्स्ट बताए, कनाडा का राष्ट्रीय खेल कोई बता दे? अभी तो क्रिकेट है। क्रिकेट नहीं है, अभी भी आइस हॉकी है। हाँ, और बीच में क्रिकेट भी हुआ था।
तो अभी भी वर्तमान में क्रिकेट ही माने, क्योंकि पुराना था उस समय में आइस हॉकी, अब क्रिकेट हो गया है, क्रिकेट पे के प्रति हो गया है। लेकिन गूगल करके एक बार जाइएगा, भारत के कभी कभी आइस हॉकी हो जाता है, फिर क्रिकेट हो जाता है, जब ज़्यादा करंट के अनुसार चलता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बताइए 24 को तिल्लिया है, आड़ा मन तिल्लिया। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? मदर टेरेसा महान सुपुत्री है, और ये किसी से घृणा नहीं करती थी, सभी कोडियों का सहायता की है। ऑगस्ट जनजाति कहाँ का है? अ से ऑगस्ट और अ से अंडमान निकोबार, बहुत बेटर। ऑगस्ट जनजाति। चलिए, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? 95 का। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बीच में है, सबसे ज्यादा उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक बोल रहे हैं। उलान बटोल किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोल है ना, उलाट बटोल देंगे है ना। नेक्स्ट प्रश्न कि पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई। पहाड़ कहलाएगा कब? जब उसका क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, मतलब कि वो 900 मीटर होगा तो पहाड़ कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहेंगे। उसके ऊपर होगा तो पर्वत कहलाएगा। उसके ऊपर आए पर्वत, उसके नीचे आए तो पठार। नेक्स्ट, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, बहुत बेटर। नेक्स्ट बोलिएगा, यही तो चाहिए हमको कि आपने पूरा जुनून रखे कि हम जवाब देंगे, लेकिन क्वेश्चन समाप्त होने के बाद। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तिब्बत में, बहुत बेटर। और अंतिम है नहीं, एक और सेट लगले मैं कराऊंगा। कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं है? देखिए, कान्हा नहीं, घाना जो है पक्षी अभयारण्य है, याद रखे। राजस्थान के भरतपुर जिला में है घाना पक्षी अभयारण्य। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न इधर से। 1998 का मर्रे नदी की बात मैं करूं, आप लोग निकाल लीजिए पेश। मर्रे नदी की बात मैं करूंगा यहाँ पे। चलिए, पहले ही जवाब आ रहा है आप लोगों की तरफ से। मर्रे नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, बहुत बेटर। आगे बढ़ते हैं, जितने भी एग्जाम हुए शिक्षक वाले, इसको पहले एक नजर करके अब तब हम लोग सेट में घुसेंगे और सबका तहस नहस करके छोड़ दिया जाएगा। जितना सेट होगा 4 बार 5 बार रिपीट होगा भाई, सबको छोड़ेंगे नहीं। और एक बार में 2 सेट रेगुलर होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखना है, तब याद होगा। शिव समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है। शिव समुद्रम कहे तो कावेरी नदी की कृष्णा नदी, ये ध्यान दे, कावेरी नदी, बहुत बेटर। कृष्णा कहे तो बालेश्वर साहब है वहां पे। निम्नलिखित में कौन सा कटनी में स्थित है? कटनी में क्या है? सीमेंट कारखाना है कटनी में। अच्छा, तो अभी तो क्लियर हुआ ना, यही तो मारने में फायदा है सेठ। भारत में सबसे निर्धन राज्य तो हमारा बिहार है। अभी उड़ीसा, लेकिन निर्धन में उड़ीसा हो गया है, तो वर्तमान में बदलते रहता। अभी तो बिहार था उस समय पहले। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार पानी भी जरूरी है ना, बोलते बोलते। अगला प्रश्न, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला कोई बता दे। फिनलैंड। देखिए, फंसे फिलीपींस भी दिया है, फंसा जाए सब ना मारे, तो फिनलैंड मारेंगे। फिनलैंड। सैमसंग उत्तर कोरिया है, फिनलैंड नहीं है, तो पूरे एकदम दिमाग शांत रखे। उत्तर कोरिया की कंपनी सैमसंग है, नोकिया जो है वह फिनलैंड की कंपनी है, तो इधर उधर फेंटे नहीं। कहता है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, राधा कृष्णन साहब। हाँ, कल हुआ था, 2-3 बार पूछ दिया ये ना, बार बार पूछ रहा है प्रश्न। कमाइनी बता दीजिए, किन्हीं को याद है कमाइनी का? जयशंकर प्रसाद। हाँ, चल गया भाई।
कमायनी का लेखक बोला है जयशंकर प्रसाद, बहुत बेटर, इन्होंने किया जयशंकर प्रसाद, सही है। आओ, आई बताइए, आओ असम राज्य से। आओ जनजाति कहाँ का है? असम। आओ तो असम, आएगा अ से था और अगस्त था अनुमानी को बाढ़ का अगस्त। अच्छा, विश्वनाथन आनंद के बारे में जानते हैं? शतरंज खिलाड़ी है, बहुत बेटर। ऐसे ही भाई एक माहौल बनाना है, गर्दा माहौल, तहस नहस वाला। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। सौर पुरस्कार मैंने सैनिकों को मिलता है तो परमवीर चक्र। और फर्नांडो कैलेडो द मेलो किस देश के हैं? ये नहीं पूछने वाला है, पुराना। फर्नांडो कलंडो कछु हो, जो भी हो। अब बताए मानव अधिकार दिवस, बहुत ही 10 दिसंबर, बहुत बेटर। यही तो जरूरी है, एकदम कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि हमारा सही जवाब होना चाहिए, एकदम सही। एलिफेंटा पास स्थित है, श्रीलंका में। श्रीलंका में। बहुत बेटर। नेक्स्ट आ रहा है, और सीधे अगर एलिफेंटा पाएगा तो भारत में, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, हाँ महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र में है। अलगोरे, अलगोर है क्या भाई? अलगोर गोड़ है। भाई, गोरा माने तो अमेरिका, गोरे गोरे लोग, ऐसे ट्रिक लगा लो भाई, फिर भी हो गया ना। प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जी गैस, प्रकाश संश्लेषण, ठीक बोले, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ऑक्सीजन देगा तब ना हम लोग लेंगे। प्रकाश संश्लेषण होगा, पौधा हम ऑक्सीजन देगा, वो हम लेंगे। हम लोग छोड़ेंगे तो हम लोग भाई प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, हम लोग भाई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सोचने वाली बात है। ब्रायोफाइलम समझते हैं? नए पौधे का प्रवर्धन होता है, माने ऐसा विधि बताइए जिससे को पौधा लगा है उसी पौधा से दूसरा का पौधा हो जाए। दान नहीं तो पत्ता से ब्रायोफाइलम, पत्थर चाटा देखें, वो ब्रायोफाइलम के अंतर्गत आता है। तो पत्ती से प्रवर्धन होता है, पत्ती लेकर रोप दीजिए, लग जाएगा। बात समझे? तो ब्रायोफाइलम में जो पौधे का प्रवर्धन होता है किससे होता है? पत्ती से। पूरा एकदम सुनिए और पूरा आपका सही सही जवाब होना चाहिए। कौन सा विटामिन वसा में घुल जाता है? और मेरा ट्रिक सुनिए, बी और सी जो होता है ना, ये न होगा। बी और सी पानी में घुलता है। और केड एक ट्रिक है, केड, KADE वासा में एक ट्रिक है, केड, KADE वासा में घुलता है, KADE वासा में, और बी और सी पानी में। तो उत्तर इसमें कौन सा होगा? ए वाला। सी कैसे मानेगा? तो वही तो सी ऑप्शन, विटामिन ए ना पढ़- विटामिन ए वाला। पूछ रहा है ना, तो ये हो। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो वासा का ट्रिक है केड और पानी का ट्रिक है BC। अगला, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? ठोस में। ठोस में। और ठोस में भी किसमें? इस्पात में 6400 लगभग होता है। अगला, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद पदार्थ किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम किसको प्राप्त करते हैं? तो पेट्रोलियम की बात कभी कहे प्रभाजी आसवन आएगा, ठीक है? क्या आएगा? प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? माने जिसको पीटेंगे बहुत एकदम मजबूत होता है, स्टेनलेस स्टील। क्या होगा? स्टील लिखा हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन सा केवल एक ही तत्व से बना है? बताए? सब फेल। हीरा। हीरा जो है एक कार्बन से बना हुआ है केवल, ठीक है, एक ही तत्व से। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज किसका आविष्कार किया था? किसने? इसमें केवल लिखा है सोल्ज और उनका नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज। किसका आविष्कार? टाइपराइटर। और इतना प्रश्न हिट दिया है ना, ये प्रश्न बहुत पूछता है, जितना प्रश्न दिया हुआ हिट है। कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके और काला सागर में गिर जाता है? नहीं, डेन्यूब नदी।
एकमात्र डेन्यूब नदी है जो ब्लैक माने बैलेक फॉरेस्ट से निकलेगा और काला में गिरेगा। ब्लैक मने ही काला होता है और काला में ही गिर रहा है, तो क्या होगा डेन्यूब। मने अब इसका ट्रिक मैं बता दूं, ब्लैक मने काला और काला सागर मने काला, काला मने अंधेरा, अंधेरा से डर लगेगा, डर से डेन्यूब हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है तंजानिया में। तंजानिया। किलिमंजारो की पहाड़ियाँ तंजानिया है। चिनुक पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। आप पछुआ पवन को क्या कहते हैं, किसी को पता? किसी को पता? अरे वो हम डिस्कस नहीं पूछ रहे, पछुआ पवन को कहते क्या है? व्यापारिक पवन है। हाँ बहुत अच्छा। तीन को पवन है, जिनको पछुआ ये वाला तीन को पवन। नहीं, पछुआ पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। नेक्स्ट, गेहूं की प्रमुख उपज वाला देश नहीं है। अब भाई नहीं दे रहा है तो पाकिस्तानवा नहीं होगा। पाकिस्तान गेहूं के लिए नहीं है, यहाँ के लोग खुद भूखे मरता है। देखिए अमेरिका में खूब गेहूं, यूक्रेन तो भाई गेहूं का कटोरा है, वहाँ पे रोटी का कटोरा कहते हैं। अर्जेंटीना में गेहूं ही गेहूं है, तो पाकिस्तान में गेहूं नहीं मिलेगा, भारत में मिल रहा है। मर्डेका कप संबंधित है। मर्डेका कप फुटबॉल। बहुत बेटर, बहुत बेटर, ऐसे ही मारना है। समझिए कि मैं आगे रहूं, मेरा जवाब सही जाए, है ना। आलोक कुमार का संबंध भाई ये हटाइए, लेकिन मैं बता देता हूँ आलोक कुमार जो है स्नूकर खिलाड़ी है। क्या है आलोक साहब? हाँ, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी क्योटो। ये चल रहा था, कितने दिन से चल रहा है। वीर भूमि आ गया एक। इंदिरा गांधी। वीर तो राजीव बम से उड़ गए थे, तो बम से उड़ने वाला वीर न होगा, वीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल का अंग नहीं है? देखिए नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन क्लोरीन नहीं है, तो बी मारेंगे। कोई दिक्कत? अगला, साइकिल का आविष्कार। बहुत बेटर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चे में होने वाला बीमारी, प्रोटीन से जो होता है वह क्वाशियोर्कर रोग होता है। क्या? प्रोटीन का अधिकता से क्वालिटी का मसला नहीं, प्रोटीन की कमी से होता है। ये माइंड में बैठाए, भ्रम को दूर करे। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर नामक बीमारी होता है। अधिकता नहीं सर। गोवा, गोवा की राजधानी हो जाएगा पणजी। बहुत बेटर। नेक्स्ट, एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? एलोरा की गुफा में, कंदरा माने गुफाएं, तो एलोरा के में 34 मंदिर। बहुत बेटर जिन्होंने 34 किया। एलोरा 34। चलिए अगला आ जाइए, बताइएगा फटाफट। कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन बनाया? बहुत बेटर। कबीरदास के उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण संकलन बीजक। बहुत हिट, बहुत मजेदार। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की राजधानी आइजोल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। त्रिपुरा का अगरतला। नागालैंड कोहिमा। तो यहाँ क्या मारे हम? नेपाल नगर प्रसिद्ध है किस लिए? पश्चिम बंगाल ने। नेपाल नगर पश्चिम बंगाल। देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नेपाल नगर में कोई प्रॉब्लम है, गूगल करके बताए। जो लोग ऑनलाइन बता रहे हैं कमेंट में बताए। चलिए, मद्रास का SDT कोड क्या है? 44 होना चाहिए मद्रास का। 044। अब 22 कहाँ गए? मुंबई का था कि गोवा का था? मुंबई का 033 था। 40 का तो चलिए इसका कर, चेन्नई का 044। सबका कोड देख लेना पड़ेगा एक बार। मैरीना बीच स्थित है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मैरीना बीच है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हाल में अभी कितना है? अभी हो गया है 30 करोड़। बहुत बेटर है, यही तो पूछना चाहते हैं, ऐसे ही पूरा एक्यूरेट बताए। और नेक्स्ट है
कि बधाई संदेश देने वाला तार जो बधाई देता है 14 वो तार का नाम है 14। बधाई संदेश देने वाला तार 14 और शुभ 7। 7 और बधाई 14 शुभ 7। दिलवाड़ा के जैन मंदिर एक उदाहरण है। कौन शैली में बना हुआ है वहाँ? द्राविड़ नहीं सर, नागर हाँ नागर शैली में। द्रविड़ शैली में जितने भी मंदिर बने हैं, दक्षिण भारत के मंदिर बने हैं, उत्तर भारत के जो भी मंदिर है वो नागर शैली में। तो प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, भारत में लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ सही जा रहे हैं आप लोग? जी छत्तीसगढ़ होगा। हाँ छत्तीसगढ़। देखिए अगर उड़ीसा रहता तो उड़ीसा हमारा, लेकिन उड़ीसा के बगल में ये है तो दूसरा कौनो चारा नहीं चल रहा है। आगे है मैं और ये तो देखिए 3 दूना 6 व 1 7, 7 दूना 14 2 16, 16 दूना 32 3 35, 35 दूना 70 और 4 74 हो गया आंसर। मैंने अकाउंट को बढ़ाव से चल जा रहा है। ये तो उम्र है, इसमें आपका 30 वर्ष हो जाएगा आंसर। रीजनिंग मैथ को तो दूर करके चलेंगे हम। आ जाइए डायरेक्ट दूध के पास। बताइए दूध में वासा धारिता कम हो जाता है, कारण? हाँ मैंने गर्मी के दिनों में दूध में छाली जो है ना, घी वो कम निकलता है। मानव शरीर की सबसे प्रचुर तत्व, शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। बहुत बेटर है, यही तो चाहिए भाई। कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि मेरा सही। अगला है कि प्रति 24 घंटे में वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र की मात्रा 1.5 लीटर। आपका हो जाएगा 1.5 लीटर। चलिए अब हमको एक बताइए, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर गति से चल रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने में वो दर्पण लगा हुआ है, आप 10 सेंटीमीटर तेजी से जा रहे हैं दर्पण की ओर दौड़ते हुए, तो आपका फिगरवा जो है ना 2 गुना तेजी से दौड़ता है, मतलब 20। 10 कहे तो 20 मारेंगी। चलिए यदि पृथ्वी वायुमंडल न हो तो दिन की लंबाई क्या होगा? अप्रभावित। कोई मतलब नहीं, वायुमंडल से क्या मतलब है? दिन ना तो जो होता है 24 घंटे तो होगा ही, 1-2 मिनट से क्या फर्क पड़ता है? उसको ना कहते हैं उठ के मुंह में जीरा का फोड़न। टेप रिकॉर्डर जानते हैं सर? टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त जो प्लास्टिक टेप पर जिस पदार्थ का लेप किया जाता है, एक जो कैसेटवा होता है, और उसको लेप चढ़ाते हैं, वो क्या चीज का होता है? आयरन ऑक्साइड। यही कहते हैं, केमिस्ट्री का प्रश्न है, आयरन ऑक्साइड। बहुत बेटर, आयरन ऑक्साइड होता है उस पर सीडी कैसेट का। नेक्स्ट आ जाइए, बताइए लिखा है निकटतम तारे, माने सूर्य के अतिरिक्त, माने सूर्य के अलावा, सूर्य को छोड़ के प्रकाश पृथ्वी तक कब पहुंचता है? 4.2 सेकेंड। ना बउआ, तो सूर्य से आता है, सूर्य से 8.3 आता है। सूर्य को छोड़ के बताइए आप, तो 4.2 वर्ष लग जाता है तारा से प्रकाश आने में। तारा भाई प्रकाश आएगा तले दिन रात हो गया। 4.2 वर्ष लग जाता है उसको आने में। अगला प्रश्न, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है। डॉपलर प्रभाव समझते हैं? जब ट्रेन आता है, समझिए सुनिए ध्यान से, ट्रेन आता है, आगे जो लगा रहता है हरनवा उसका, जैसे भीड़ में आएगा वैसे ही उसका तेजी से भागेगा, लेकिन जैसे ही दूर जाएगा तो डॉपलर प्रभाव कम हो जाएगा। तो क्या मारिएगा आप बता दीजिए, आप लोग ट्रिक हम बता दिए हैं। ध्वनि के स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता है। जब दूर हो जाइएगा तो डॉपलर प्रभाव आपको काम नहीं करेगा। नजदीक आएगा तो खूब टकरा करके आपको और दिमाग खराब कर देगा, इतना उसका खराब आवाज होता है। नेक्स्ट, परमाणु की त्रिज्या बता दीजिए। 10 पर पावर -15 होता है। हाँ, और नाभिक के आकार 10 के पावर -10। परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -15। अब बताइए, ये ना हुआ भाई बात बीपीएससी की तैयारी, इसमें साइंस भी दिया है, जीके जीएस हर चीज दिया हुआ है, इसको करते चलिए। अगला बताए, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग होता है जीवाश्म के लिए। रेडियो कार्बन विधि जीवाश्म के लिए। यूरेनियम डेटिंग का है ना, तब पृथ्वी के आयु के लिए। इसीलिए कहते हैं कभी भी डिस्कस करिए
तो कॉपी कलम निकलना चाहिए। और C14 है C14 वही ना कार्बन डेटिंग कहते हैं C14 को, C14 बोले, C14 को कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 पत्ती बोले तो यही होगा, इसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग पत्ती। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है जो परिक्रमा में गया था? आर्यभट्ट है, 1975 में गया है। विज्ञान दिवस बता दीजिए कब? बहुत बेटर। नेक्स्ट बताए, ब्रोंकाइटिस रोग है क्या चीज का? फेफड़ा में हो जाता है। ब्रोंकाइटिस रोग किस में होता है? फेफड़े में होता है, समझ लीजिए। ब्रोंकाइटिस फेफड़ा। बीसीजी का टीका? क्षय रोग। क्षय का दूसरा नाम टीबी, एक और नाम यक्ष्मा, तपेदिक, बहुत नाम है टीबी का। क्षय रोग, यक्ष्मा, टीबी, तपेदिक। चलिए, सबसे तेज गति से फैलने वाला बीमारी? मलेरिया। मलेरिया बहुत तेजी से फैलता है सर। अगर आपके इलाके में एक मच्छर आ गया तो रातों रात मलेरिया कर देगा। अगला, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन? अरे बबुआ, यहाँ घाव के से रक्त थका बनता है, लेकिन कट गया घाव जल्दी जिसका ठीक हो गया तो उसके अंदर जो है वह विटामिन सी ज़्यादा रहता है। घाव को भरने के लिए विटामिन सी, मतलब कि संतरा कस के खाइए, आंवला कस के खाइए, घाव भर जाएगा। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है? डीएनए, अनुवांशिक की इकाई। पढ़ाए हुए ना, आज ना फायदा कर रहा है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो रक्तचाप क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाएगा। सो जाइएगा, आपका रक्तचाप घट जाएगा। ठीक है। भारत की वर्तमान राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय, हटा के रखिए इसको, अभी वर्तमान में देख के जाना पड़ेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वर्तमान निर्देशक हटा के चलिए, क्योंकि करंट नहीं करना है हम लोगों को। करंट करना भी है तो भाई नया वाला करेंगे भाई, 1996-95 का क्यों करेंगे। और जैसे ही 96-95 का सेट खत्म हुआ हम लोग आ जाएंगे नया वाला में। प्रश्न है कि मदर टेरेसा स्थापित संस्था कही जाती है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। नहीं बोल रहे, मतलब याद नहीं आए? याद हो तो बोलिए ना। भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ना बबुआ, 1974 में हुआ है पोखरण में। अब्दुल कलाम आजाद थे उस समय में, समझे? उन्हीं का देन है कि पोखरण में हुआ है। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बोले नासा का फुल फॉर्म होता है, कहाँ का है? बहुत बेटर, नासा। इसरो भारत, बहुत अच्छा जानकारी दिए। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश, सतीश धवन वाला। अगला, हाल ही में गुलजारी नालंदा हटा के चलेंगे क्योंकि ये करंट है उस टाइम का। अगला, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण? चर्बी वाला कारतूस लगा देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? बहुत बेटर। अगला प्रश्न बताइए, भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग? चंपारण में। अगर विश्व की बात करें तो अफ्रीका में। चलिए, बहुत बेटर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? प्रारूप बोल दिया अम्बेडकर साहब। सभापति कहे राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति हुई? क्लीमेंट एटली। थोड़ा सा दिमाग लगाए, एटली साहब जब थे तो भारत को आज़ादी मिला था, क्लीमेंट एटली। चर्चिल साहब जैसे ना गांधी इरविन समझौता के टाइम में थे, 46 तक। चलिए, गांधी जी किसने अपना राजनीतिक गुरु माना? चलिए, बहुत बेटर। ऐसे ही चाहिए ना माहौल भाई, गर्दा उड़ा देना। एक दिन में 2 सेट, चाहे अब दुनिया पलट जाए, 2 सेट होगा, क्योंकि ऐसे नहीं कल्याण होने वाला है। 2 सेट रेगुलर। आप बढ़िया से जब भी सेट मारिए, हम आपको सूचना दे देते हैं सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने लोग हैं। सेट 2 मारिए, उसको तुरंत देखिए कि गलत कैसे हो गया। केवल गलत देखना है, केवल गलत। और उसके बाद यहाँ डिस्कस करिए, ऑनलाइन देखिए, पूरा याद हो जाना चाहिए।
हजारों प्रश्न याद हो जाएंगे और 2 सेट रेगुलर चलेगा तो लगभग 200 प्रश्न हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन। विजय साहब थे सेन का, बहुत बेटर बताए। बुध चरित्र के लेखक अश्वघोष। हर्ष चरित्र करे बाण भट्ट, बहुत बेटर। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड था 13 अप्रैल की घटना, बहुत बेटर। अब तो बताइए अकबर का जन्म 1442 हाँ 1542 विरसाल में राणा विरसाल था उस समय में। जम्मू कश्मीर। हाँ, राजा विरसाल के महल में हुआ था जन्म, अमरकोट के राजा। चलिए, भारत का पहला अफगान शासक कौन है? बहलोल साहब थे, है ना। अफगान शासक पहिल का बहलोल लोदी, बहुत बेटर। इसे तो ना पूछेगा। हो सकता है कहीं आए, एक दो तो आता ही है, क्या कर लेगा कोई किसी का। चलिए, भारतीय संविधान ने प्रदान किया है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हाँ, बहुत बेटर। चलिए, ठीक है। द्वैत तो यहाँ नहीं है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधित किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद द्वारा। बहुत बेटर, संसद ही कर सकता है संशोधन। अगला, निम्नलिखित में किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, इसका होता है मैं वाला, बी आंसर, मैंडेटमेंट्स, बी उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्लास ठीक लग रहा है ना? जी सर। अच्छा लगेगा, कम हो रहा था अच्छा नहीं लग रहा था, ज़्यादा होगा अच्छा लगेगा, लेकिन तैयारी होना चाहिए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, लोकसभा की सर्वाधिक सीट का वो कितना है? 50 होता है, लेकिन नहीं है तो 552 मारेंगे। हाँ, 552 मार के आइएगा। इंग्लैंड नोट को लेके पकड़िए। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? नहीं बबुआ, यही तो पकड़ने वाली, हॉकी से। चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से। लेकिन सर, इसको गूगल कर लेने वाला बात है। चैंपियन ट्रॉफी आपका क्रिकेट भी है, गूगल करके अभी थोड़ा सा बताए इस पर। हॉकी भी होता है, लेकिन अगर कहीं क्रिकेट भी हो तो डबल आंसर हो जाएगा इसका, तो इनमें से अधिक हो जाएगा ई वाला ऑप्शन। हाँ, तो दिक्कत हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन आ गया। तो निम्नलिखित में राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे शिवाजी गणेश को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? करंट आ गया, इसको हटा के चलेंगे। क्रिकेट सुधार कर लीजिए, क्रिकेट से होगा चैंपियन ट्रॉफी, हॉकी नहीं होगा। हाँ, क्रिकेट। इसीलिए मैं बोला हूँ कि थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है कि 5वें वेतन आयोग, इसको भी करंट है, हटा के चलना है करंट को, क्योंकि उस टाइम का करंट है। तो बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये भी करंट है, अभी वाला रट लेंगे। पाथ फाइटर उतरा था कहाँ पर? ये प्रश्न पूछेगा, मंगल पर। पाथ फाइटर मंगल ग्रह। बिहार का उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तेजस्वी यादव। 1 जुलाई 1997 वाला हटा के रखेंगे, उस टाइम का करंट है। आनंद मत बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बहुत बेटर। आलमगीर नामा के लेखक कौन है? मोहम्मद काजिम साहब है। आलमगीर नामा के लेखक मोहम्मद काजिम साहब है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारत का महान प्रयोग? चलिए, ये आपका 100 से प्लस प्रश्न मैंने करा दिया, लगभग 150 से कम नहीं हुआ होगा प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हुआ 54 मिनट में। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।